कभी सोचा है कि एक विशाल कछुए के नाम पर एक पूरा का पूरा पवित्र ग्रंथ क्यों होगा? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और कूर्म पुराण की दुनिया में गोता लगाएंगे, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये कोई आम किताब नहीं है। ये है कूर्म पुराण, और इसकी कहानी शुरू होती है इसके बनने की कहानी से ही, जो इसे बहुत खास बनाती है। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही उठता है, आखिर इसका नाम एक कछुए के नाम पर ही क्यों है? इसी एक सवाल का जवाब हमें इस पूरे ग्रंथ के केंद्र तक ले जाएगा। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे कछुए की उस पवित्र कथा से, फिर देखेंगे कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। उसके बाद हम धर्म के मार्ग, देवताओं की दिलचस्प कहानियों और आखिर में जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य यानी मोक्ष की खोज को समझेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस ग्रंथ की नींव को समझते हैं, वो पवित्र कथा जो एक कछुए से जुड़ी है। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पुराण होते क्या हैं। इन्हें ऐसे समझिए कि ये प्राचीन हिंदू ज्ञान और कहानियों का एक विशाल खजाना है। इन्हें लिखा ही इसलिए गया था ताकि वेदों की जो गहरी और थोड़ी मुश्किल बातें हैं, वो आम लोगों तक कहानियों के जरिए आसानी से पहुंच सकें। और देखिए, कूर्म पुराण अकेला नहीं है। ये उन 18 महापुराणों में से एक है जिन्हें बहुत अहम माना जाता है। इन सभी पुराणों को 3 गुणों या कैटेगरीज में बांटा गया है। सत्व यानी अच्छाई और पवित्रता, रजस यानी जुनून और कर्म, और तमस यानी अज्ञान और अंधकार। कूर्म पुराण को तामसिक श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि इसमें अक्सर प्रलय और विनाश जैसे विषय आते हैं जो अज्ञान के अंधेरे को दिखाते हैं। तो अब आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर। इसका नाम कूर्म यानी कछुआ क्यों है? वो इसलिए क्योंकि मान्यता ये है कि इस पुराण की पूरी कथा स्वयं भगवान विष्णु ने एक बहुत बड़े कछुए का अवतार लेकर सुनाई थी। मतलब ये सीधे सीधे एक डिवाइन सोर्स से आया है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये ज्ञान कहाँ से आया, तो चलिए इसके सबसे बड़े और सबसे विशाल विषय पर चलते हैं, ब्रह्मांड का जन्म। हर पुराण के लिए सृष्टि की कहानी बताना बहुत जरूरी होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं सर्ग। सर्ग का मतलब है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये अस्तित्व में कैसे आया। इस ग्रंथ के हिसाब से सृष्टि अचानक नहीं हुई, बल्कि ये एक एक करके बिल्कुल एक प्रोसेस की तरह हुई। सबसे पहले सब कुछ बिना किसी रूप के एक अनमैनिफेस्टेड स्टेट में था। फिर एक एक करके मूल तत्व बने, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन सब से मिलकर बना ब्रह्मांडीय अंडा, और फिर उसमें से ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने जीवन की शुरुआत की। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। जब ब्रह्मा जागते हैं तो सृष्टि करते हैं, जब वो सोते हैं तो ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। ये हमें बताता है कि समय कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक साइकिल है, एक चक्र है जो हमेशा घूमता रहता है। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और फिर से क्रिएशन। तो ब्रह्मांड की इस विशाल कहानी से अब जरा जमीन पर आते हैं, मतलब इंसान की जिंदगी पर। कूर्म पुराण सिर्फ ये नहीं बताता कि दुनिया कैसे बनी, बल्कि ये भी बताता है कि इस दुनिया में सही तरीके से जिया कैसे जाए। कूर्म पुराण के मुताबिक जीवन को 4 स्टेजेस या आश्रमों में बांटा गया है। पहला ब्रह्मचर्य, जब इंसान सीखता है। दूसरा गृहस्थ, जब वो परिवार और समाज की जिम्मेदारियां निभाता है। तीसरा वानप्रस्थ, जब वो धीरे धीरे दुनिया से हटकर अध्यात्म की तरफ मुड़ता है। और चौथा संन्यास, जब वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ मोक्ष की खोज में लग जाता है। ये एक तरह से पूरी जिंदगी का रोड मैप है। इनमें से जो गृहस्थ जीवन है, उसे समाज की रीढ़ की हड्डी माना गया है। इस स्टेज में इंसान से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी फैमिली और सोशल ड्यूटीज पूरी करे, दान पुण्य करे और हाँ, अपनी इच्छाओं को भी पूरा करे, लेकिन हमेशा धर्म और नैतिकता के दायरे में रहकर। और फिर गृहस्थ जीवन से बिल्कुल अलग है सन्यासी का रास्ता। यहाँ दुनिया की हर चीज से डिटैचमेंट, मतलब वैराग्य की बात है। अहिंसा, हमेशा सच बोलना, कोई संपत्ति न रखना और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस परम सत्य की खोज में लगाना। पर जानते हैं, पुराण सिर्फ नियम और फिलॉसफी की किताबें नहीं हैं, इनमें कमाल की कहानियां भी हैं। तो चलिए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो हमें आस्था और अहंकार के बीच की लड़ाई दिखाती है। ये कहानी है भक्त प्रहलाद की। कहानी का विलन है एक असुर राजा हिरण्यकशिपु। उसका अहंकार इतना ज्यादा था कि वो खुद को ही भगवान समझने लगा था। उसका साफ कहना था, मैं ही सबका स्वामी हूं, पूजा सिर्फ मेरी होगी।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि हिरण्यकशिपु का अपना ही बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और उसने अपने पिता के हुक्म को मानने से साफ इनकार कर दिया। तो ये एक सीधी टक्कर थी। एक तरफ पिता का आदेश था, विष्णु को भूलो, मेरी पूजा करो, और दूसरी तरफ बेटे का अटूट विश्वास था, विष्णु ही सबके रक्षक हैं, मैं उनकी पूजा नहीं छोड़ सकता। ये अहंकार और आस्था की लड़ाई थी। और आखिर में अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया, आधा इंसान आधा शेर, और उन्होंने हिरण्यकशिपु के अत्याचार का अंत कर दिया। ये कहानी हमेशा ये याद दिलाती है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है और अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। तो इन सारी कहानियों, नियमों और सृष्टि की इतनी बड़ी बड़ी बातों का आखिर मकसद क्या है? ये सब हमें कहाँ लेकर जाती हैं? चलिए अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। हिंदू दर्शन में जीवन का जो अंतिम लक्ष्य माना गया है वो है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस साइकिल, जिसे संसार कहते हैं, उससे हमेशा के लिए आजाद हो जाना और उस परम शक्ति के साथ एक हो जाना। तो सवाल है कि मोक्ष तक पहुंचें कैसे? कूर्म पुराण में इसके 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। ज्ञान योग यानी ज्ञान और समझ का रास्ता, भक्ति योग यानी भक्ति और प्रेम का रास्ता जैसा प्रहलाद ने दिखाया, और कर्मयोग यानी बिना किसी फल की चिंता किए अपने काम को निस्वार्थ भाव से करते रहना। तो कूर्म पुराण सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये ब्रह्मांड के बारे में, हमारे कर्तव्यों के बारे में और जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में एक बहुत गहरा चिंतन है। तो सवाल यही है कि हजारों साल पुराना ये ब्रह्मांड का नक्शा, ये कॉस्मिक मैप आज हमें अपनी जिंदगी जीने के बारे में क्या सिखा सकता है?